बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज सुंदस फाउंडेशन की तरफ से थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया है। एक गांव है बल्लो की। वैसे तो सुंदस फाउंडेशन के ब्लड कैंप लगते रहते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जेल्स में, थानों में। तो आज इस कैंप की एक अनोखी बात है कि ये एक छोटा सा गांव, बिल्कुल एक छोटा सा गांव है। और जो ये हमारे डोनर ब्लड का अतिया कर रहे हैं, जो अपनी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये अभी एक बड़ा मुशक्क़त वाला काम करके कि यहाँ पे धान की जो फसल है वो इनको उसकी लगा के, जिसको हम कहते हैं कि मुंजी लगा के, यानी कि वो बड़े ही धूप के अंदर बड़ा मुशक्क़त वाला काम है। और इतनी मुशक्क़त के अंदर ब्लड अपनी मेहनत करके, मुशक्क़त करके और थैलेसीमिया बच्चों के लिए आगे ब्लड का भी हदिया दे रहे हैं। ये छोटा सा गाँव है। अभी तक तकरीबन को 15 के करीब दोस्तों ने ब्लड का हदिया कर दिया है। और मज़ीद हमारे साथ अली हसन साहब, उनकी टीम पूरी हमारे साथ मौजूद है। वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी दोस्तों को भी लेके आएँ और ब्लड का हदिया कराएं। तो सिर्फ बताने वाली ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी के नेक काम करने का जज्बा होना चाहिए। गर्मी अगर जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है, ब्लड देना कोई इतना आसान काम नहीं है। आम हालात के अंदर भी अगर किसी से ब्लड की बात करें तो जो सक्का एक बेटा है वो भी अपनी वालदा के लिए ब्लड देने की 100 दफ़ा सोचता है कि मैं ब्लड दूं या ना दूं। और इन लोगों को तो कोई पता ही नहीं है कि इनका ब्लड हम जाके किसको लगेगा, किसकी जान बचेगी। लेकिन एक सिर्फ इंसानियत का नाता है, एक इंसानियत की जान बचाने की खातिर ये ब्लड का अतिया कर रहे हैं। बिल्कुल ये ब्लाइंड हमारे ऊपर इतमाद करके कि ये एक अपनी अमानत हमारे सुपुर्द कर रहे हैं कि इनकी अमानत जो है वो वाकई ही मुस्तहिक मरीज़ों को जाके लग के उनकी जान बचेगी। तो जो हमारे कैंप कराने वाले हमारे साथ अली हसन साहब, अब इब्रार हुसैन साहब हैं, थोड़ा सा इनसे कमेंट लेते हैं। ये क्या जज्बा या क्या इनके अंदर जज्बा है जिस जज्बे के तहत इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें दावत दी और ब्लड का दिया कराया। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत मेहरबानी को आप हमारी कॉल से आए हैं यहाँ पे। आपने हमको ये मौका दिया कि हम भी अल्लाह के स्नेह काम में अपना सरंजाम दें। बात मैं करने का मकसद ये है कि ये जो ब्लड देना है किसी को, कि किसी आप सरकार फरमान है कि अगर कोई आदमी एक शख्स की जान जाता है कि हत्या कि वो पूरी इंसानियत की जान जाता है। तो इस तरह आप आए हमारे पास, हमने भी देखा वहाँ पे, तो किसी हमारे ब्लड देने से किसी की जान बचे तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। हम तो बस ये वजह, ये अच्छा काम है। सब भाइयों को, सब दोस्तों को आना भी चाहिए। अगर कोई आवाज़ दे तो मैं समझता हूँ कि हर काम छोड़ के ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए, ना कि ये बहाना बनाना चाहिए कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है या भाई मैं ऐसे बिजी हूँ। कि आपके अगर आने से किसी एक की जान बचे तो इससे बड़ा क्या चीज़। मेरा तो मकसद यही कहना है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की है कि जिसने एक कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो ब्लड का दोस्त अतिया कर रहे हैं ये इनके लिए कि आप जो सारे दोस्त ब्लड का अतिया कर रहे हैं, आपका एक बैग दिया हुआ 2 इंसानों की जान बचाएगा। आपके जो ब्लड के अंदर रेड सेल हैं, ये 2 बैग लगे हुए हैं, इनमें से रेड सेल अलहदा हो जाने हैं, वाइट सेल अलहदा हो जाने हैं। जो रेड सेल हैं वो थैलेसीमिया बच्चे को लगेंगी, उसकी जान बचेगी। और जो वाइट सेल हैं वो हीमोफीलिया बच्चे को लगेगी और उसकी जान बचेगी। रेड सेल थैलेसीमिया बच्चे एक ऐसी बीमारी होती है कि इसके अंदर मरीज़ का खून अपना बनता ही नहीं। बच्चा दुनिया के ऊपर आता है तो ये बीमारी साथ लेके आता है। हर 15 दिन बाद उसे खून की एक बैग लगना होता है तो उसे ज़िंदा रहे, उसे सिर्फ रेड सेल चाहिए। और हीमोफीलिया वाले ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर उनको चोट आ जाए, ज़ख्म आ जाए, कट आ जाए तो उनका अपना खून रुकता ही नहीं है। तो उनके खून को रोकने के लिए ये वाइट सेल आपके खून में से अलहदा करके उन मरीज़ों को वाइट सेल लगेंगे तो उनकी जो आप एक बैग अतिया, जो दोस्त आप खून का एक बैग दे रहे हैं, वो 2 इंसानों की जान बचाएगा। तो हमारे साथ ये भाई खड़े हुए, इन्होंने अपना खून का भी अतिया किया है। और ये मेन हमारा कैंप लगवाने वाले में से भी, मुंतज़मीन में से भी हैं। तो ये थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमजद नसीर जोई है। मैं यही गल करना चाहना वा कि जेड़ा बंदा एक बूंद खून दी देंदा है ना, अल्लाह ताला दा फरमान है जिसने एक इंसान की जान बचाई उन्हें पूरी इंसानियत बचाई। ते यही अर्ज करने चाहते हैं कि जिथे खून की जरूरत होवे ना उत्थे देनी चाहिए। इस मामले दे विच कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए कि मेरा खून निकलेगा तो मेरे नाल ये होवेगा वो होवेगा, बल्कि खून की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। खून पतला हो जाए तो इंसान की जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बीमारियां को अल्लाह की ज़ात शिफा देंदी है। अगर तुसी किसी बीमार नूं खून देंदे हो उन्होंने बीमारी तो शिफा होंदी है। जाने खुदा तुहाडे मामले दे विच किन्नियां को दुआवां करदा, अल्लाह की ज़ात तुहाडे तो किन्नियां मुसीबतां टालदी है। लिहाजा सदका जारिया समझ के खून देना चाहिए। ये
जो ब्लड दे रहे हैं इसका सिला तो अल्लाह की ज़ात दे सकती है, इसका सिला किसी इंसान के बस के बात में नहीं है। कोई बंदा इस ब्लड का सिला नहीं दे सकता। लेकिन ये अभी सुंदस फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ब्लड जाएगा। हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर बड़ी महंगी मशीन है। इनके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, इन ये ब्लड ग्रुपिंग, ये सारे इनके टेस्ट होंगे। अगर हम प्राइवेटली तौर पे ये टेस्ट किसी लैब से कराएं तो कम से कम ये 5 से 6 हज़ार रुपए के ये टेस्ट बनते हैं, जो हम अपने इदारे की तरफ से ये सारी रिपोर्ट करके ये रिपोर्ट इन जो डोनर्स हैं इनको डिलीवर कर देंगे। हमारे ये इसका सिला नहीं, लेकिन चूँकि ब्लड के टेस्ट करने बड़े ज़रूरी होते हैं। और जिस तरह भाई ने बताया कि हमारे अंदर कई ऐसी बीमारियां होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी भाई के अंदर कोई ऐसी बीमारी होगी कि जो उसे कई सालों बाद जाके पता चलना है कि मेरे अंदर हेपेटाइटिस था, मेरे अंदर एड्स था, मेरे अंदर ये काम था, तो वो उसे अभी इस रिपोर्ट के अंदर ही उसे पता चल जाएगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि ये अपनी सेहत और दुनिया के ऊपर सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह ताला की हमें नेमत है वो सेहत और तंदुरुस्ती है। सेहत और तंदुरुस्ती है तो सारी ज़िंदगी की बारें हैं। हमारे अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए है, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है। अगर हम बीमार हैं, सेहतमंद नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो उस बंगले के अंदर पड़े हुए भी हमें कोई सुकून नहीं है। हमारे बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए, हम बीमार हैं तो कोई सुकून नहीं है। सुकून तब भी है जब हम सेहतमंद और तंदुरुस्त है। और ये हम ब्लड का अपना अतिया करके अपनी सेहत का, ये हम अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है तो हम माल में से अपनी ज़कात निकाल के अपने माल को पाक करते हैं। इस तरह अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो अपनी ये जिस्म की ज़कात निकाल के, ये समझे कि आप लोग अपने जिस्म की ज़कात निकाल के अपने आप को पाक कर रहे हैं, अपनी सेहत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सदाकत साहब भी जो मेडिकली कैंप पॉइंट ऑफ व्यू से कैंप को हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने कमेंट्स बताते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम भाइयों का, स्पेशली अली साहब का, और यहाँ हमारे जो बड़े खड़े हैं इनका भी, अमजद नसीर साहब का, और स्पेशली इब्रार हुसैन साहब का, और तमाम डोनर्स का, कि आज हम देख रहे थे कि जिस तरह ये फील्ड के अंदर खेतों के अंदर ये जो ना मुंजी यानी धान की फसल लगा रहे थे, और टेम्परेचर भी इस वक्त तकरीबन कह लें कि 40+ है, तो 50 के करीब है। तो इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर जो है ना ये भाई अपना काम ख़त्म करने के बाद ये स्पेशली उन बच्चों के लिए आज यहाँ पे ब्लड देने के लिए आए जो बेचारे ज़िंदगी में तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। जैसे कि अभी गुलाम नबी साहब ने जिक्र किया थैलेसीमिया मेजर, ये हमारे माशरे में तकरीबन 7% लोग जो है ना थैलेसीमिया कैरियर के शिकार हैं। तो इस तनाजुर में हमें चाहिए कि आज के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आज जो ब्लड कैंप लगा है, यहाँ मीडिया के थ्रू मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जितनी बड़ी आबादी थैलेसीमिया माइनर है, तो ये माइनर जब भी आपस में शादी करते हैं, उनके यहाँ ये बच्चे जो है ना 25% चांस के साथ थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं। तो हमें चाहिए कि शादी से पहले जो है ना अपने बच्चों का, जिनकी शादियाँ भी होनी हैं, उनका जो है ना HB इलेक्ट्रोफोर से टेस्ट करवाएं। ये मशीन सुंदस फाउंडेशन में अवेलेबल है। मेरी तमाम यहाँ पे जितने भी एरिया है तमाम से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की शादियाँ करने से पहले सुंदस फाउंडेशन की लैब का ज़रूर विज़िट करें, वहाँ अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो अपना टेस्ट करवा सकें और आने वाली जो है ना नस्लें बीमारी से महफूज रह सकें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी है। जैसे कि सर ने भी कहा है कि ये पहाड़ जितनी बड़ी बीमारी है, तो इसमें महीने में तकरीबन 3 से 4 थैलियाँ ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इतना ब्लड जो है ना अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है फैमिलीज़ के लिए। तो आज मैं इन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे सामने इस गर्मी में लेटे हुए हैं। ये बिल्कुल इन्होंने बच्चों को देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्होंने सुना है कि इतनी बड़ी बीमारी है। तो उन बच्चों को अपना बच्चा समझ के अपना खून जिगर आज अल्लाह ताला की रबूबियत में पेश कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके जो सदक़े जारिया कबूल फरमाए।